आपकी हो रही बार बार डिमांड के अकॉर्डिंग मैं अब सिविल इंजीनियरिंग का अब सेमेस्टर का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि कई अलग अलग स्टेट में अलग अलग सेमेस्टर हैं, तो जो लोग भी जहाँ से पढ़ रहे हो उनके लिए हाईवे इंजीनियरिंग का लेक्चर लेके हम लोग अब आ चुके हैं। और देखते हैं हाईवे इंजीनियरिंग में जो बीटी यूपी बोर्ड है, आपका बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश, उसका सिलेबस मैंने लिख रखा है, उसके टॉपिक्स लिख रखे हैं। और कहीं भी किसी भी स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हैं तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। मे बी सम टॉपिक्स ऐड हों और सम इसमें से कुछ ना मिले, बट मैं उतना बोलूंगा, टॉपिक भले ही मैंने इतने ही लिख रखे हैं, लेकिन मैं इतना बोलूंगा कि लगभग जितने भी स्टेट ऐसे हैं जिसमें हिंदी और इंग्लिश में डिप्लोमा हो रहा है, वो लगभग सारे मेरे पास जितने स्टूडेंट हैं, मैं इधर नॉर्थ इंडिया के तो जितने हैं वो मैं ठीक है, मुझे ठीक है लगा कि हाँ इतने कवर होंगे। बट बहुत सारे लोग कर्नाटका के हैं, उड़ीसा के हैं, मतलब ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं जो साउथ के साइड में भी हैं, और उनका सिलेबस भी मुझे मिला है, मैंने उनको भी देखा। और कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आती है, लैंग्वेज की डिफरेंस होती है। तो मेरा लेक्चर ज़्यादातर लोगों को इसलिए चला जाता है उन लोगों तक भी, क्योंकि मैं भाषा ठीक ठाक रखता हूँ दोनों ही लोगों के लिए, जो हिंदी में है जो इंग्लिश में, ठीक है ना। तो उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। और अगर बाहर की बात करें तो पाकिस्तान वाले भी कुछ हैं स्टूडेंट इसमें जुड़े हुए। अभी कैसे हैं क्यों है वो नहीं आइडिया है, लेकिन कुछ स्टूडेंट पाकिस्तान के ऐड हैं। तो और कुछ जो है नेपाल के ऐड हैं कुछ ऑडियंस। अब उनका क्या सिस्टम है, कैसी पढ़ाई है, वो तो मैं नहीं जानता हूँ, बट मैसेजेस मुझे आते हैं कि कुछ हो सकता है कुछ कॉमन चीजें हों। इरिगेशन का लेक्चर लिया था तो उसमें काफी सारे ऐसे स्टूडेंट थे। तो ये सोचने की जरूरत नहीं कि आप किस स्टेट से हैं, लगभग चीजें वही हैं जो होती हैं। और आज हम लोग टॉपिक्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, किसी का कुछ छूटने वाला नहीं है। सब्जेक्ट का नाम हाईवे इंजीनियरिंग है, पहले इसका नाम ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग होता था। और ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में एक जो बुक होती थी आपकी, उसमें तीन पार्ट होते थे, उसमें हाईवे होता था, उसमें रेलवे होता था, उसमें एयरपोर्ट होता था या ब्रिज होता था। एक्चुअली हाईवे रेलवे और ब्रिज एक साथ होते थे। दूसरी एक और किताब थी जिसमें टनल एयरपोर्ट और हार्बर के बारे में होता था। जो पहले बुक आती थी जब सिलेबस नहीं चेंज हुआ था, तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग वन करके किताब होती थी और ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग टू करके होती थी। इसमें तीन पार्ट होते थे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में। कौन कौन सा होता था? क्या आपका हाईवे, फिर आपका क्या होता है रेलवे, और उसके बाद आपका क्या आ जाता है ब्रिज। ये इसमें होते थे। जबकि इस ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग टू में जो सब्जेक्ट होते थे वो कौन कौन से होते थे, अगर उनको हम लोग ध्यान दें तो होता था एयरपोर्ट, एयरपोर्ट, टनल एंड हार्बर। मतलब ये क्या, एयरपोर्ट समझ गए, टनल मतलब सुरंग, और हार्बर मतलब होता है बंदरगाह, जहां पे पानी की जहाजें जो है वो क्या होती हैं, रुकती हैं, ठीक है ना, या उनका जो एक कह सकते हैं पोर्ट होता है, ठीक है ना, वो होता है। अब यहां पर समझने वाली बात इसमें क्या है कि अब आपको केवल इस जो आपका सिलेबस है, अब रेलवे इंजीनियरिंग को अलग कर दिया है, हाईवे को अलग कर दिया है। अब बुक को ऐसे बनाया है कि आपको टॉपिक बहुत ही लिमिटेड पढ़ना है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग वन भी नहीं पढ़ना है, आपको केवल क्या पढ़ना है, हाईवे पढ़ना है। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे सिलेबस में बदलाव से काफी चीजें कुछ छोड़ भी दी गई हैं आपकी। तो जो लोग रेलवे वगैरह अलग से ऐसे, ठीक भी है, क्योंकि एक साथ सबको मिलाने में ना कायदे से कवर नहीं हो पाता था, क्योंकि हाईवे पढ़ो तो फिर रेलवे भी मेजोरिटी में था, ब्रिज भी था, सारा कंप्लीट नहीं हो पाता था। तो अब उन्होंने क्या किया, हाईवे इंजीनियरिंग के नाम से पूरा कंप्लीटली जो है वो एक पूरा अपना बना दिया है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं हम लोग इसमें क्या कंडीशन होती है। अब हम लोग इस वाले पॉइंट को छोड़ के अपने मुद्दे पर पहुंचते हैं। दूसरी चीज, लेक्चर स्टार्ट हो चुका है, एप्लीकेशन पर भी आज ही से अपलोड होना शुरू होगा। शुरुआती कुछ 100 स्टूडेंट्स के लिए फीस काफी कम रहेगी, शुरुआती कुछ 100 स्टूडेंट्स के लिए फीस काफी कम रहेगी, उसके बाद फीस अपने आप एक्सटेंड कर जाएगी, ठीक है। मतलब ऑटो लगा दिया हूं, पहले 100 स्टूडेंट के लिए फीस काफी कम रख रहा हूं, मतलब रिजनेबल रखूंगा, नोट्स के दाम में आप ले जाएंगे अपना लेक्चर, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद फीस एक्सटेंड हो जाएगी, और वो 100 जितनी जल्दी होंगे वो उसके बाद हट जाएगा वो, तो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा चीज़ों को। नोट्स इसकी जो होगी इंग्लिश में, यानी हिंदी इंग्लिश में पहले प्रोवाइड होगी, इंग्लिश में भी बनाने का पूरा प्रयास है। लेकिन ज़्यादातर मैं आज क्यों ज़्यादा बातें कर रहा हूँ, क्योंकि पहला लेक्चर है तो चीज़ें समझा दूँ, बार बार सवाल जवाब ना होने पाए, जो अलग से सवाल आते हैं वो चीज़ों के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो नोट्स का जो क्वेरी इंग्लिश के लिए आता है, देखिए बनवा तो रहा हूँ,
कुछ सब्जेक्ट के बने भी हैं, पिछले सेमेस्टर में इंग्लिश बन गए थे। इस सेमेस्टर में प्रॉब्लम ये आ रही थी कि लिखने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं। और अगर आप एक्चुअली इंग्लिश जानते हैं तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो इंग्लिश में ही आप लिखूंगा, कुछ भी ऐसा नहीं कि हिंदी में लिखूंगा। हिंदी वाली नोट्स में टर्म, जो टेक्निकल टर्म है वो पूरे इंग्लिश में रहे, तो आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी पढ़ने में। बिंदास होकर के आप चाहें तो, वैसे भी नोट्स पीडीएफ में डाउनलोड तो होते नहीं उसमें ऐप में, तो आप देख कर ही लिखते हैं, सारे बच्चे देख कर ही नोट्स लिखते हैं। तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इतनी अंग्रेजी आपकी ठीक है, अगर आप सच में इंग्लिश मीडियम से हैं तो इतनी अंग्रेजी आपकी ठीक है कि आप इतना काम अपने से कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना? अब चलिए हम लोग सिलेबस पर देखते हैं। ये हुई जानकारी कि क्या कैसे होगा, किसको कैसे कोर्स खरीदना है। पहले 100 स्टूडेंट सक्रिय रहे, वो ले लें, उसके बाद फिर मैं नहीं सुनूंगा कुछ भी। ना सुनने का मतलब बस मतलब भाई बाद में जो पिछली बार फीस बढ़ाया तो फिर आप लोगों ने ऐसे दबाव बना के फीस कम कराया, सही नहीं लगता है ना। मतलब आप, मैं पहले ही मौका दे रहा हूँ फीस सबसे कम, क्योंकि मान लीजिए बढ़ गई फिर कम करेंगे तो जो पहले लिया उसको बुरा था, इसलिए मैं शुरू में कम रख रहा हूँ, बाद में अब बढ़ाऊंगा। अब कम तो इससे नहीं करूंगा। तो आप ले लीजिए, ऐप पर जाके देखिए, हाईवे इंजीनियरिंग को सर्च करके आप उसका ले लीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा इंट्रोडक्शन में सबसे पहले देखिए जो हाईवे मतलब आया है, या रोड जिसको कहेंगे हम लोग, इसमें एक चीज को ध्यान समझिएगा। रोड का मतलब बड़ा आसान हो गया। रोड का मतलब तो कोई भी रास्ता, चाहे वो उबड़ खाबड़ हो, कैसा भी हो, उसको रोड कह देंगे। हाईवे मतलब होता है ऐसा रास्ता जो सामान्य तल से, मतलब बाढ़ तल से ऊपर बना हो, मतलब जो बाढ़ तल हो उससे ऊपर बना हुआ हो, वो हाईवे है। जिस पर पानी नहीं पहुंचेगा, जिस पर बरसाती पानी लगेगा नहीं जा करके, उसको हाईवे। नहीं तो फिर रोड हो गया। रोड तो नॉर्मल है, वो रोड तो पानी में डूब जाता है बरसात में। ऐसे ऐसे कई रोड हैं जो बरसात में पानी में डूब जाते हैं। बट हाईवे मतलब जो फ्लड लेवल से ऊपर उसका फॉर्मेशन लेवल हो, उसको हम लोग हाईवे कहेंगे। बहुत जनरल बात हो गई है। हम लोग किस सीक्वेंस से इनको पढ़ने वाले हैं पूरे को, अब यहाँ पे समझिएगा। देखिए रोड जितना भी आप देखते हैं, रोड का जो कंस्ट्रक्शन का काम है, पहले तो समझिए एग्जाम का टाइम वो बहुत आसान है, वो हो जाएगा। इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में हम लोग समझेंगे कि रोड की संकल्पना कैसे हुई। संकल्पना मतलब कंसेप्ट कहां से आया। पहले तो कहीं से कोई चला जाए खेत में कूद के जा रहा कैसे, मतलब उन लोगों ने सोचा क्यों ना एक, जब यहीं से जाना है तो एक रास्ता बनाया जाए। जैसे आप सोचिए कि ये इतना ही मुश्किल था जैसे दशरथ मांझी के लिए पहाड़ काट के रास्ता बनाना। रोज लोग उसी रास्ते से आते थे, लोग मर जाते थे, हॉस्पिटल में जल्दी नहीं पहुंच पाते थे, जाना हो पाता था, बस जानवरों की तरह कूद फांद के जाना। तो ये चीजों का संकल्पना कहां से आई कि रोड होना चाहिए, इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे। इसके लिए कौन कौन सी संस्थाएं उभर के सामने आई, तकनीकी संस्थाएं भी और प्रशासनिक भी, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है। देखिए ये सब, अब ये तो हम पूरा, बट तकनीकी बात से जरूरी बात देखिए, इंजीनियर ना और वैज्ञानिक में बड़ा अंतर है। वैज्ञानिक नई खोजें करता है, इंजीनियर वैज्ञानिक के खोजों के आधार पर मतलब प्रैक्टिकल लाइफ को इजी बनाता है। मतलब कुछ खोज हुई, कुछ सिद्धांत पता चले, उन सिद्धांतों का प्रयोग करके प्रैक्टिकल लाइफ को इजी बना दिया किसने, इंजीनियर्स। और इंजीनियर्स बिल्कुल रटते हैं। जो आप लोग ये सोचते हैं कि इंजीनियरिंग वाले तो किसी चीज को रटते नहीं है, समझते हैं, हर कोई एक लेवल पे जाके चीजों को रट रहा है। आप समझिएगा इस चीज को। मैं आपको रटने का एग्जाम्पल आपको समझाता हूं, अपने मन में सोचिए। हम लोग चीजों को, ये बहुत मतलब स्पिरिचुअलिटी की तरफ मैं नहीं जाऊंगा, मैं बस इतना मैं कहूंगा आप बहुत सरल भाषा में कि इंजीनियर्स वास्तव में रटते हैं चीजों को। चाहे कोई भी किसी एक सिस्टम को सीखता है, बच्चा भी रटता है। बच्चा अपनी, अगर आप उसको छोड़ दिए होते तो कोई और भाषा सीख लिया होता, वो आपकी भाषा को कॉपी किया। हर कोई चीजों को रट रहा है। तो इंजीनियरिंग एक अलग दुनिया है जिसमें घुसने के लिए आपके उसके प्रोटोकॉल को रटना पड़ेगा, समझ के रटना पड़ेगा, ठीक है ना। कोई भी, अच्छा कंपटीशन में भी जो लोग कहते हैं समझना रटना, तो ये दोनों का खेल होता है। कभी भी कोई कहे कि एकदम समझ करके तीर मार देंगे, तो एक चीज जान लीजिए, बिना रटे, बिना रटे आप आगे नहीं जा सकते हैं। साइंटिस्ट बन सकते हैं लेकिन इंजीनियर नहीं बन सकते हैं। इसलिए इसने जितनी संस्थाएं काम कर रही हैं उनका नाम, उनका क्या क्या उसमें योगदान है, कब उनकी स्थापना हुई थी, इन चीजों को भी आपको रटना पड़ेगा। मेरा ये इतना कहने का अर्थ इतना था कि तकनीकी शिक्षा के अलावा थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री, जिसको कहते हैं रोड का, रोड की जो हिस्ट्री है वो आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट में समझनी पड़ेगी। और इसके साथ साथ रोड का जो जनरल क्लासिफिकेशन किया गया, जनरल क्लासिफिकेशन, ये पूरा सिलेबस लिख रखा हूं मैं, टॉपिक बोल दे रहा हूं। इंट्रोडक्शन है, रोड ज्योमेट्रिक्स है, हाईवे अलाइनमेंट है, रोड मटेरियल्स है, रोड पेमेंट है,
हिल रोड है, रोड ड्रेनेज है, रोड मेंटेनेंस है, रोड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स है, और एयरपोर्ट इंजीनियरिंग है। जरा सा इसका डिस्क्रिप्शन खाली हल्का फुल्का इसके बारे में बताना है। ये जो रोड 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 लिखा है उसका मतलब क्या है, सब पर बात करेंगे अभी वन बाय वन। जब भी संकल्पना हुई कि रोड होना चाहिए और रोड बनने की बात हुई, तो फिर अच्छा थ्योरेटिकल लेके चल रहा हूं, ये मत सोचिए कि तकनीकी बातें नहीं बताऊंगा। आप मेरे बाकी सब्जेक्ट देखे हैं कि मैं चीजों को कहां से उठा के धीरे धीरे कहां ले जाता हूं। तो जो लोग मतलब पढ़ते हैं अच्छे से, बड़े ही अच्छे कई बच्चे मुझे ऐसे मिले, ऐसे सा सवाल करते हैं कि मुझे अच्छा लगता है कि मैं शायद ऑफलाइन में इतने दिमाग, जितने जितने ज्यादा जबरदस्त आपके सवाल आते हैं, उतना ही मुझे ये लगता है कि यार अच्छा किसी कोने में बैठा हुआ बच्चा जो शायद मुझसे कभी टच में नहीं आ पाता ऑफलाइन माध्यम से, ऑनलाइन की वजह से मैं उसको समझ पाया और वो मुझे समझ पाया। कई स्टूडेंट के सवाल बड़े अच्छे होते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि कुछ लोग बड़े सक्रिय होकर पढ़ रहे हैं और मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद देता हूं। कुछ हैं जो फीस बढ़ा बढ़ा दिए तो ये कर दिए। भाई फीस उतना ही रख रहा हूं, अब 8 7 8 साल हो गए एक्सपीरियंस को, तो क्या करूं, पैसे भी तो थोड़े चाहिए ना सर्वाइवल के लिए। तो फीस वीस का बहुत मैटर नहीं होता। और कुछ अच्छा वो कुछ बच्चे बड़ी सक्रियता से पढ़ते हैं, कुछ लोग नेतागिरी कर रहे हैं। तो जो सक्रियता वाले हैं वो बने रहें, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। मतलब मैं अपने आप से भी कहता हूं और आपसे भी कहता हूं कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। आपके सवाल लगातार बड़े अच्छे लगते हैं। हालांकि मैं जवाब देने में लापरवाही कर जाता हूं, समटाइम जवाब नहीं दे पाता हूं, बट देखता हूं तो अच्छा बहुत लगता है कि हाँ कोई सोच रहा है। तो वहां तक भी पहुंचेंगे। हिस्ट्री पढ़े, एकदम जीएस की तरह हिस्ट्री पढ़े। उसके बाद जब संकल्पना आई तो उसको बनाना है, तो किसी भी चीज को बनाने से पहले उसका खाका तैयार होना जरूरी है। अब खाका का मतलब रोड का ज्योमेट्रिक्स पूरा। रोड का ज्योमेट्रिक्स का मतलब एक सड़क में क्या क्या अंग होंगे और उनके मानक क्या क्या होंगे। जैसे रोड में उसका पेवमेंट होगा। रोड क्या ऐसे बस रास्ता बन गया, उसके किनारे नालियां होंगी, ड्रेनेज करने के लिए उस पर कैम्बर देना पड़ेगा। उसमें बहुत सारी, जैसे बर्म हुआ उसका, उसमें शोल्डर कैसे कैसे होंगे, उसका साइड स्लोप कितना होगा, उसका ग्रेडियंट कितना होगा, ये सारी चीजें। अभी ये जो नाम मैंने लिए, इन सारे नामों का, और जैसे देखिए जूनियर इंजीनियर की जब तैयारी आप करते हैं, जब जेई के बारे में आप सोचते हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है ये। रोड ज्योमेट्रिक्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। जब आप बात करते हैं किसकी, जूनियर इंजीनियर की तैयारी की, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। सारे ही इंपॉर्टेंट है, बट इससे क्वेश्चन हमेशा आने हैं और ज्यादा आने हैं, ठीक है ना, रोड ज्योमेट्रिक्स से। इसी में ज्योमेट्रिक्स का मतलब होता है कि उसकी ज्यामिति है, यानी उसकी बनावट कैसी हो, ताकि सुगमता से, कई रोड नहीं देखते हैं वहां लिखा रहता है कि इस पर जाएंगे तो लड़ेंगे, पक्का है, स्पीड को सही रखिए, स्पीड को सही रखें लड़ जाएंगे आप इस पर। तो अब चालक बढ़िया तो नहीं लड़ेगा, बट खतरे का ज्यादा चांस होता है ऐसी सड़कों पे, क्योंकि उसका ज्योमेट्रिक्स गड़बड़ है, क्योंकि उसकी ज्योमेट्री क्या है, रोड की गड़बड़ है। इस वजह से वैसे रोड पे एक्सीडेंटल चांसेस ज्यादा होते हैं। वैसे रोड का लैंडस्लाइडिंग हो जाता है, मतलब मिट्टी का कटाव हो जाता है। मतलब तमाम तरह की दिक्कतें आएंगी अगर उसका ज्योमेट्री क्या हो, सही ना हो उस सड़क का, ठीक है ना। तो बड़ा ही तकनीकियों वाला चैप्टर है, जिसमें सड़कों के अंग और वो अंग कैसे होने चाहिए उसके मानकों के बारे में। बर्म है तो कितने मीटर का होगा, कितना उसका स्लोप होगा, बर्म है तकनीकी रूप से होना चाहिए, कैसा होगा, क्या उसकी स्पेसिफिकेशन होगी, वो बातें हम करेंगे रोड ज्योमेट्रिक्स में। एसएसडी है, उसके बाद ओएसडी है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है, या आपका ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस है। ये सारे डिस्टेंसेस मतलब एक, अभी क्या होते हैं, जैसे आप किसी सड़क पे चलते हैं, तो आप किसी चीज को देख के तब ना ब्रेक मारेंगे जब आपको पर्याप्त तो समय मिलेगा। आप इसके बारे में भी अच्छे समझेंगे। जब आप ब्रेक लगाते हैं तो उसके लिए पहले देखना, देखने भर में, जैसे कोई अचानक से कूद जाता है गाड़ी का, कुत्ता आया लड़ा दिए, तो भाई इसलिए लड़ा क्योंकि तुमने देख तो लिया था, क्यों नहीं रोक लिए, इसलिए नहीं रोक पाए कि पहले तो तुम समझने में देर कर दिए हल्का सा कि तुमको उसको ब्रेक मारना है। कई बार तो ऐसी चीज दिखती है कि ब्रेक नहीं मारना है, चलो ले चलो, जैसे हल्का ब्रेकर दिख गया, चलो यार ठीक है चलो। ब्रेक कंप्लीटली मार के रोकना है, इसमें माइंड थोड़ा समय लेता है, जिसको परसेप्शन टाइम कहते हैं। अब क्या क्या टाइम है, थोड़ा सा तकनीकी हो जाएगा, इसलिए मैं ज्यादा नाम नहीं लूंगा। इस टाइम के बाद आप ब्रेक लगाते हैं, लगाते समय भी कुछ टाइम ले लेते हैं आप, लगने के बाद गाड़ी फिर भी घिसती चली जाती है। उसके बाद ब्रेक की इफिशियंसी, मतलब इन, अच्छा मैं ज्यादा इस पर न कह के बस इतना कहूंगा कि कुल जितना दूरी आप सोचने के बाद, ये सोचने के बाद कि ब्रेक लगाना है, उसके बाद आप कुल दूरी तय कर लिए,
उसी दूरी को कहते हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। वो कितनी होनी चाहिए किसी सड़क के लिए, वो कितनी होनी चाहिए, गाड़ी की गति के लिए वो कितनी होनी चाहिए, सड़क पर वो मिल पा रही कि नहीं मिल पा रही है। किसी गली में जा रहे हैं, कोने पर घर है, ऐसे घूमे, घर कोने पर था, उधर से भी लोग आ रहे हैं, आप भी इधर से जा रहे हैं, एकदम पास आ गया तब मार धड़ाक से लड़ा दिया। तो ये चीज कब हुआ? क्योंकि ये घर बीच में नहीं होना चाहिए था, यही दूर से एक दूसरे को देख लिए होते, ऐसे घूम के ऐसे जाना था। अब ये दोनों तरफ से आए, ऐसे खट से लड़ गए, तो अगर यहीं से एक दूसरे को देख लिए होते तो ब्रेक यहीं से लगना शुरू होता, स्लो होता, ये धीरे से इधर, आप इधर ऐसे निकल गए होते। क्यों नहीं निकल पाए? क्योंकि कोने पर जो घर बने होते हैं या कोने पे जो बिल्डिंग की दीवार होती है, बड़ा खतरा होती है एक्सीडेंट कराने में। कोने पर तिरछा दूरी खाली होना चाहिए। क्यों खाली होना चाहिए? क्योंकि आप जानते हैं, अगर आप सिंपल समझिए, एक मकान यहाँ है, ऐसे मकान कई सारे हैं, और यहाँ से एक सड़क आ रही है, ऐसे ऐसे सड़क आ रही है, एक सड़क ऐसे भी जा रही है, ऐसे भी। तो भाई साहब, जब गाड़ी वाला यहाँ रहेगा तो इधर तो मकान है, इधर है, जब यहाँ पहुंच जाएंगे दोनों देखेंगे तो मार ही नहीं देंगे एक दूसरे को टक्कर। मान लीजिए यहाँ से ऐसे जा रहा है, आप यहाँ से ऐसे आ रहे हैं, और एक दूसरे को टक्कर मार देंगे। अगर ये मकान यहाँ नहीं रहा होता ऐसे, तो आप यहीं से इसको ऐसे देख लिए होते, यहीं से, तो उसके बाद ये आराम से देख करके आते, ये भी आते, चल जाते। इसलिए कोने पर बने मकान जो है वो बड़े खतरनाक होते हैं, ठीक है ना। तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होती है, मतलब ये देखने के बाद ये दूरी जो हुई, इतने दूरी में एक दूसरे को आप कंट्रोल कर सकते थे, गाड़ी को स्टॉप कर सकते थे, ब्रेक लगा करके स्लो कर सकते थे, इसको कहते हैं हम लोग स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। दिस डिस्टेंस इज नोन एज स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। तो ये ज्योमेट्रिक्स हैं, इनको ज्योमेट्रिक्स को समझ करके ही हम लोग रोड का निर्माण करेंगे। अब चलिए, आपने ज्योमेट्री को समझा कि एक रोड की ज्योमेट्री कैसी होनी चाहिए, उसके बाद आप तय करेंगे ये हाईवे का। अच्छा, ये तो इसेंशियल हो गया, ये थियोरेटिकल बात हो गई, मतलब थियोरेटिकल मतलब फील्ड में नहीं गए, ये कागज पे ही ये चीज डिसाइड होगी। ये चीज आप कागज पे ही डिसाइड कर सकते हैं कि एक रोड बननी है, कितना चौड़ा, कितने लेन का, ये सब आप इसमें डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। आप इसके बाद यहाँ पे हाईवे एलिमेंट अलाइनमेंट है। हाईवे अलाइनमेंट का मतलब होता है सड़क कहां कहां से होकर के जाएगी। सड़क जब भी नई, अच्छा जितना भी आप सड़क का काम देखते हैं, अक्सर मेंटेनेंस का काम देखते हैं। रोड ऑलरेडी थी, उसको रिपेयर किया जाए वाला, ये वाला काम आप देखे हैं, मतलब रोड की रिपेयरिंग आप देख रहे हैं। एकदम नया रोड बनते हुए अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि यहाँ सोच रहे थे क्या बनेगा क्या बनेगा, पता चला धीरे धीरे वो सड़क बना डाले लोग, मतलब मिट्टी विट्टी खोद रहे हैं, हटा रहे हैं, धीरे धीरे सड़क बन गई। तो बहुत कम नए सड़कों का निर्माण होता है, ज्यादातर पुरानी सड़कों को चौड़ी, मतलब वाइडनिंग की जाती है, उसका चौड़ीकरण किया जाता है, या फिर उसके साइड में कोई रोड बना दी जाती है, या फिर मतलब उनका मेंटेनेंस किया जाता है, ऐसा काम ज्यादा होता है, ठीक है ना। अब नई सड़कों का निर्माण बहुत कम देखने को मिलता है। तो अगर नई सड़क बिल्कुल बन रही है, तो वो जो हाईवे जा रहा है वो कहां से होके जाएगा, किन जगहों से होके जाएगा, तो ज्यादा उस पर आवागमन होगा। देखिए, सरकार जब सड़क बनवाती है, आप तो सड़क बनवाते नहीं, सरकार बनवाती है, तो सरकार बनाएगी तो उसका पैसा कहां से आएगा? वो चाहती है कि उस सड़क पर हम टोल टैक्स लेना शुरू कर दें, टोल नाका बना दें, उस पर से जब गाड़ियां जाएंगी तो वो पैसे देंगी उनको, लेकिन जब जाएंगी नहीं, कहां से पैसे आएंगे? इसलिए गवर्नमेंट हमेशा सड़क वगैरह का प्रोजेक्ट वहीं से पास करती है, या रेलगाड़ी का प्रोजेक्ट वहीं से पास करती है जहां पर आवागमन होता रहे, जहां पर आवागमन होता रहे उन जगहों पर ही अच्छा रहता है करना, ठीक है ना। तो वो कहां से होकर के जाएं जिससे ज्यादा उस सड़क का यूज हो पाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिल पाए, और गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा टैक्स मिल पाए उसका, उस जगह को, मतलब सड़क पर एक, मतलब कागज पे कोई नक्शा बना है और नक्शे पर एक लाइन खींचे कि ये सड़क ऐसे ऐसे होकर जाएगी तो बड़ा अच्छा रहेगा। जैसे भारत का नक्शा खरीदिए, रेलवे लाइन वगैरह उसमें दिखते हैं, ऐसे ऐसे बनी रहती हैं सड़कें, लाइनें, नक्शे पर देखिए, तो वो बताती हैं कि ये सड़क यहाँ यहाँ से होके गई है। तो जब डिसाइड किया था तो पहले सर्वे करके नक्शा बनाया जाता है। याद करिए, जब मैं सर्वे पढ़ा रहा था, तो मैंने अभी आपका इसी सेमेस्टर में सर्वे भी है शायद, मतलब आप लोगों का, तो सर्वे में मैंने पहली बात बताई है कि जो आपका मैप होता है, उस मैप को देख के डिसाइड किया जाता है इस मैप में सड़क कहां कहां से जाएगी। तो सबसे बेटर उसका अलाइनमेंट यानी संरेखण बोलते हैं इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं, अच्छा इसको परिचय रोड ज्योमेट्रिक्स को मिलते हैं सड़कों के ज्यामितीय मान, सड़कों के ज्यामितीय मान। तीसरे चैप्टर हाईवे अलाइनमेंट को कहते हैं हम लोग सड़क का संरेखण। संरेखण मतलब वो लाइन जिससे होके सड़क बने, उसे लाइन एक खींच दिए, डॉटेड लाइन खींच दिए, उसके दोनों तरफ सड़क को चौड़ा करते हुए बनाते हुए चले गए। तो वो जो मिड सेंटर लाइन बनाई जाती है, जिसके
जिससे होके सड़क जानी है, उस लाइन को कहते हैं अलाइनमेंट, सड़क का अलाइनमेंट। सड़क का अलाइनमेंट ऐसा होना चाहिए जो ज्यादा से ज्यादा जगहों को कनेक्ट करके सड़क को यूजफुल बनाए, सरकार को ज्यादा से ज्यादा टैक्स दे, बनाने में इजी हो, सड़क अधिक से अधिक कटाव और भराव दोनों में बने, मतलब पार्सली कटिंग पार्सली फिलिंग में बने, ताकि मिट्टी ना कहीं से ज्यादा लानी पड़े और ना तो मिट्टी कहीं से ज्यादा निकल करके फेंकनी पड़े। बात समझ में आ रही ना? तो ये सब चीजें हैं ध्यान रख के अलाइनमेंट करने वाली। तो हम अलाइनमेंट का चैप्टर जब पढ़ेंगे तब उसमें बात करेंगे कि बेटर अलाइनमेंट क्या होता है और कैसे किया जाता है उसको। रोड मटेरियल, चलिए आपको रोड के ज्योमेट्रिक्स पता चल गए कि रोड जो है उसमें ढाल, बर्म, कैम्बर ये सब होंगे। उसके बाद वो यहां से होके जाएगी, और जाएगी तो पहले देखें उसमें क्या क्या मटेरियल लगेगा उस सड़क में। देखिए बनते जा रहे हैं धीरे धीरे। पहले थियोरेटिकली, ये तो खाली इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री, थियोरेटिकली रोड का ज्योमेट्रिक्स तय हुआ कि ये रोड जो है 10 मीटर चौड़ी होगी, उस पर ढाल होगा, ये वो। उसके बाद यहां से होके जाएगी। अब चाहिए मटेरियल बनाने के लिए हमको, अब बनाने के प्रोसेस पहुंचे तो रोड मटेरियल्स अगला टॉपिक है। मटेरियल्स में क्या क्या, जितने भी सड़क बनाने में मटेरियल है, नीचे पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े जिनको भाटे बोलते हैं, स्टोनवेयर्स बोलते हैं। उसके साथ साथ आप उस पे जो बेस के लिए अलग मटेरियल चाहिए, सरफेस के लिए अलग मटेरियल चाहिए, बिटुमिन है, कोलतार है, मोटी बालू है, पत्थर के टुकड़े, मतलब तमाम चीजें जिनसे हो करके जो बेस लेयर है, सरफेस लेयर है, वेयरिंग लेयर है, ये सारी लेयर होती हैं सड़कें, सड़क लेयर में बनाई जाती है। या फिर इन सब के अलावा कंक्रीट की रोड बना दी जाती है डायरेक्ट, तो कंक्रीट के लिए मटेरियल चाहिए। कुल मिला के रोड में जितने टाइप के मटेरियल लगते हैं उन सब का बात किया जाएगा। ये मटेरियल कैसे लगेंगे तो वो डिपेंड करता है कि सड़क कैसी बन रही है। फ्लेक्सिबल पेमेंट बन रही है, अगला चैप्टर, फ्लेक्सिबल पेमेंट बन रही है या रिजिड पेमेंट बन रही है, तो मटेरियल तो दोनों में लगेंगे। बनाने का तरीका नीचे से एक ही होता है, ऊपर जाके या तो कंक्रीट का बना दिया जाता है तो उसको रिजिड पेमेंट कहते हैं, या तो वो डामर वाली रोड काली वाली होती है उसको हम लोग फ्लेक्सिबल पेमेंट कहते हैं। दोनों ही अच्छे हैं, दोनों की अपने कुछ नुकसान और कुछ फायदे हैं। क्या है उन पर उसी समय बात करेंगे कि रोड पेमेंट के क्या फायदे और क्या नुकसान है। बात समझ गए होंगे आप लोग। अब बात करते हैं इस तरह के सामान्य सड़कों की बात, पेमेंट वगैरह देख लिए, अब सड़क पर ऐसे मिट्टी विट्टी बिछा के डाल करके वो देख लिए। उसके बाद हिल रोड पर क्या होगा, हिल मतलब पहाड़ी सड़कें होता है। पहाड़ी सड़कों पर क्या अलग बात होने वाली है, पहाड़ी सड़कों में क्या विशेष सोचना है, जैसे कि उनका अलाइनमेंट और सोच के, क्यों पहाड़ पर अगर ऐसे कोई पहाड़ इस टाइप से है, सपोज करिए ये कोई पहाड़ी है, ऐसे कोई पहाड़ी है, क्या इस पर ऐसे सड़क बना के चढ़ जाए ऊपर, ऐसे सीधे सड़क बना के चढ़ जाए? ये बिल्कुल भी सही है कि इस पहाड़ी पर चढ़ने के लिए सीधे ही सड़क बना के चढ़ जाए ऐसे? बिल्कुल नहीं। इसका संरेखण कैसे होगा, किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, वो सारा चीज किसमें रखा जाएगा, हिल रोड में। वो सारा चीज किसमें रखा जाएगा, हिल रोड में रखा जाएगा। बात समझ में आ रही ना? अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये हिल रोड में रखा जाएगा। उसके बाद अगली चीज जो होगी वो होगी रोड ड्रेनेज। कोई भी सड़क बनेगी उस पर अगर पानी लग गया ना दोस्त तो वो उखड़ जाएगी, बरसात होगा तो उखड़ जाएगी। पानी लगे और उसके साथ वो तेजी से निकले, साइड की नालियों में से होते हुए निकल जाए, उसके लिए रोड में ड्रेनेज की व्यवस्था करनी पड़ती है। ड्रेनेज क्या होता है, सड़क से पानी की निकासी करना ताकि सड़क पर पानी न लगे और रोड का जो बनावट है वो लगातार स्थिर रहे, बने ना, जल्दी से मेंटेनेंस का बार बार ना कराना पड़े, उसके लिए ड्रेनेज भी पर्याप्त उस पर होना चाहिए। और सड़क पे पानी लग जाएगा तो फिर आने जाने में भी तो दिक्कत होगी, सड़क तो खराब होगी लेकिन चलिए तुरंत पानी बरसा, खराब नहीं हुई लेकिन आने जाने में तो दिक्कत कर दिया ना, तो ड्रेनेज पर्याप्त होना चाहिए। इस चैप्टर में इसके बारे में बात करेंगे कि ड्रेनेज के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं हमको करनी चाहिए, इस पर बात होगी, ठीक है ना। फिर है रोड का मेंटेनेंस, चलिए बना लिया, ड्रेनेज व्रेनेज सब कर लिया, तो अब हम लोग बात करेंगे मेंटेनेंस का। मेंटेनेंस का मतलब कई बार सड़कें उखड़ती हैं, बिगड़ती हैं, फिर उनको बनाना पड़ता है, तो उसको कहते हैं रोड का अनुरक्षण या उसका मेंटेनेंस। बना लिए हैं, अब इसमें पढ़ेंगे और कैसे मेंटेनेंस होगा उन चीजों के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। अब आगे मेंटेनेंस कर दिए, फिर रोड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स, रोड बनाने में जितने भी मिक्सिंग प्लांट्स हैं और मशीनें हैं जो बड़ी बड़ी लगती हैं, जो आपके वो मतलब जहाँ पे बैचिंग होती है, मतलब बिटुमिन वगैरह मिक्स किया जाता है, ये सारी चीजें। जैसे यहाँ पे रोड का जो मटेरियल पढ़ रहे थे ना दोस्त, इसमें मटेरियल की टेस्टिंग भी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है मटेरियल में। मटेरियल कौन कौन सा लगेगा और उसमें टेस्टिंग, टेस्टिंग का मतलब होता है जितने भी सीबीआर टेस्ट है, चाहे आपका क्या कहते हैं कि
बिटुमिन का जो टेस्ट है कि ग्रेड टेस्ट करना है बिटुमिन का, उसका पेनिट्रेशन वैल्यू जानना है, ये सारा मटेरियल और उनकी टेस्टिंग इस वाले चैप्टर में। रोड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में हम लोग उन इक्विपमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जो रोड के कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाले हैं, चाहे वो शुरुआत से बेस बनाना हो, चाहे ऊपर के पूरे लेयर्स क्रिएट करना हो, उन सब के बारे में हम लोग कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में पढ़ेंगे। और लास्ट है एयरपोर्ट इंजीनियरिंग, जिसमें एयरपोर्ट मतलब जो आपका हवाई अड्डा होता है उसके रनवे के बारे में, उसमें क्या हैंगर होते हैं, क्या मतलब उसमें क्या विशेष बातें हैं, उसके बारे में सारी बातें एयरपोर्ट में। बहुत ही ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको इसका समझना है, बहुत ही ब्रीफ डिस्क्रिप्शन इसका समझना है, इस चीज को जान लीजिए आप, ठीक है ना। तो आज हम लोगों ने सिलेबस डिस्कस कर लिया, अगले टॉपिक में हम लोग इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे और सारी चीजों को पढ़ेंगे वन बाय वन। तब तक के लिए वीडियो को फटाफट से शेयर करिए, और कोर्स मैं फिर से कह रहा हूं, फीस बढ़ने के बाद मुझे मैसेज नहीं आना चाहिए, शुरू में ही खरीद लीजिए, आप भी खाली हम भी खाली, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए इजाजत दीजिए मुझे।